बात की आपने, अभी 2 ट्रेलर आए, तो बोल राधापुर और सुनिया हमार स्वाभिमान। सर आपने देखे दोनों? मैंने दोनों ट्रेलर देखे। सर आपको कौन सी ट्रेलर अच्छी लगी? मुझे दोनों ट्रेलर अच्छे लगे। इसमें और जोड़ते हैं कि दरअसल एक नहीं 4 ट्रेलर आए हैं। तीसरा ट्रेलर जो है वो निरहुआ जी की फिल्म आर्मी का है और चौथा जो ट्रेलर है वो रितेश जी की फिल्म प्रजातंत्र का है। खास बात यह है कि चारों ही फिल्में एक ही दिन 28 तारीख को रिलीज हो रही हैं। तो सवाल 2 है कि चारों में से बेस्ट ट्रेलर कौन सा था आपका, और दूसरा चारों ही अपने आप में कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। एक साथ बॉक्स ऑफिस पर आना कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर्स को नुकसान तो नहीं है जिन्होंने 1 CR 2 CR तक लगाया है? देखिए, अगर मुझसे आप पूछते हैं कि सिनेमा कैसा था ट्रेलर, तो मैं आपको सच सच बता दूं, राकेश मिश्रा का जो काम है वो एज ए सिंगर भी और एज ए एक्टर भी, मैं इस इंडिया में रिलीज होने वाले किसी भी भाषा और किसी भी सॉन्ग को, ऐसा नहीं है कि सुबह का 5 घंटा सिर्फ मुझे मेरा यूट्यूब इस सर्चिंग में जाता है कि आज कितनी चीज़ें आई हैं और मुझे देखना है, इसलिए कि मैं वहाँ पे सीधा बोल रहा हूँ, मैं वहाँ पे एज ए दर्शक कभी नहीं देखता हूँ। मैं एज ए एक्टर, एज ए टेक्निकली और एज ए सिंगर, एज ए एक्टर के तौर पे मैं उसकी कंटेंट को देखता हूँ कि ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट क्या है, ये कंटेंट क्या है। प्रतिभा किसने क्या किया है, एक्टर सारे अच्छे होते हैं सर, एक बात समझ लो, लेकिन फिर भी हम किसके भरोसे होते हैं? अपने श्रोता के भरोसे, अपने जनता के भरोसे, ठीक है। उसी तरह से सबका भोजपुरी में ही डायलॉग है, सब में फाइट एक्शन है ही, गाने हैं ही। अब ये जो डिसाइड है, ये जब आप थिएटर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको, हमको, किसी को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन कितना बड़ा, कौन कितना छोटा। जब जनता में जाएगा तो जनता की वोट मत आपको बता देगी कि कौन कहाँ है, पहली बात, इसलिए कि वो जनता का चीज़ है। लेकिन अगर हमसे पूछेंगे तो जितने भी ट्रेलर की आप बात की, हमने सब सारे ट्रेलर देखे हैं, हम आपको बता दे रहे हैं। और सारे ट्रेलर में मुझे सबसे अच्छी जो बात लगी कि हम आगे बढ़ रहे हैं, बस मुझे इसी बात का खुशी है कि हमारा जो प्रयास है, सिनेमा जो अभी दिख रहा है, जो ट्रेलर दिख रहा है, जो बनाने का स्टाइल दिख रहा है, जो कंटेंट दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं हम आगे बढ़ रहे हैं, बस यही है। राकेश सर, अपने ऑडियंस और अपने चाहते दोस्तों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे ऑडियंस ना हमेशा ये बात बोलते हैं कि हमको भोजपुरी सिनेमा देखना है, लेकिन उनका एक छोटा सा शिकायत है, दुबे जी, उनका छोटा शिकायत है, आप लोग रोज़ मीडिया में दिखाते हैं, सुनाते हैं, किसी दिन ये भी लिखिए ना कि आप लोग अपना मत दीजिए, अपनी बात रखिए, आपको कैसे चाहिए, कैसे देखेंगे आप सिनेमा। सारे दर्शक हम लोग जब स्टेज शो करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि भैया थिएटरवा में जाके देखा सिनेमा, बोलते हैं भैया 3.5 घंटा बर्दाश्त ना होला। तो जिस तरह हमें आपको सुविधा चाहिए, हमारे देखने वाले, सुनने वाले दर्शक को भी अब सुविधा चाहिए। वो 3 घंटा अब चोय चोय वाला पंखा में नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। मैं सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, जिस दिन भोजपुरी सिनेमा को मल्टीप्लेक्स दे दिया जाएगा, फिर आप देखिए भोजपुरी सिनेमा का रिकवरी और भोजपुरी के दर्शक।